एक बुजुर्ग दरिया के किनारे पर जा रहे थे। एक जगह देखा कि दरिया से एक कछुआ निकला और किनारे के करीब पानी की सतह पर आ गया। किनारे से एक बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। वो बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्होंने इस कछुए का ताक़ब करने की ठान ली। चुनांचे दरिया में तैरकर इस कछुए का पीछा किया। वो कछुआ दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू की पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू कर दिया। वो बुजुर्ग भी इसके पीछे पीछे चलते रहे। आगे जाकर देखा कि जिस तरफ बिच्छू जा रहा था, इसके रास्ते में एक आदमी दरख्त के नीचे सोया हुआ था। इस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर ये बिच्छू इस नौजवान को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले इसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। लेकिन वो चंद कदम आगे बढ़े थे कि उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से एक अजदा तेजी से इस नौजवान को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां आ गया। इस बिच्छू ने ऐन इस हालत में सांप को डस लिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में सरायत कर गया और वो अजदा वहीं ढेर हो गया। बिच्छू अपने रास्ते पर वापस चला गया। बुजुर्ग ने सोचा, ये कोई अल्लाह का बहुत नेक बंदा है, जिसको बचाने की अल्लाह ने ऐसा इंतजाम फरमाया। उस शख्स के पास जाकर बैठ गए। उस शख्स के मुंह से शराब की बू आ रही थी। वो शख्स आंखें मलता हुआ उठ बैठा। बुजुर्ग ने सारा वाकया उस शख्स को सुनाया तो वो शख्स अपने अल्लाह की रहमत अजमत देखकर सारों कतार रोने लगा। उसने अपनी सारी जिंदगी बदल ली और बाकी जिंदगी इबादत और रियाजत में गुजार दी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने जुल्म किया अपनी जानों पर मायूस ना होना अल्लाह की रहमत से। बेशक अल्लाह माफ फरमा देता है सारे गुनाह। यकीनन वो तो है ही गुनाह माफ करने वाला मेहरबान। पलट आओ अपने रब की तरफ और फरमाबरदार बन जाओ, इससे पहले कि आ जाए तुम पर अजाब। ये वाकया में बताता है कि अगर दिल सच्चा और नेक पाक तो अल्लाह बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर देते हैं। अल्लाह ताला खुद बुलाते हैं, पलट आओ अपने रब की तरफ।